बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे ऑडियंस से शेयर करना कि ग्रोथ जो आपके बिजनेस ने एक्सपीरियंस करी है, क्लोज टू अबाउट 500 टाइम्स, 500% ग्रोथ यू हैव एक्सपीरियंस्ड। तो क्या उसका, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर सच ग्रोथ? हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट से काम करते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जहां पर उनकी अपनी स्टेट लेवल पर स्कीम है, निपुण भारत, उत्कृष्ट भारत, फिर एनएसडीसी का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल इंडिया का, ये प्रोग्राम्स हैं जहां हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जो आपके कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए या होने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम एसएमई स्ट्रीट व्यू पॉइंट ऑडियंस। जैसा कि हर बार हर एक पॉडकास्ट सीरीज में, एपिसोड में हम एक ना एक ऐसे एमएसएमई को, एक ना एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को जो कि आपके एमएसएमई बिजनेस को या तो ट्रांसफॉर्म करने का की काबिलियत रखते हैं, या उन्होंने किसी न किसी सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म करा है, और कोई ना कोई एक्सपर्टीज के साथ में वो आपसे बात करते हैं हमारे थ्रू। वैसे ही उसी तरीके से हम आज आपके साथ में हैं, और आज हमारे साथ में हैं रवि ककलासारिया साहब, हु इज़ द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ एडफोर्स। एडफोर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड कर रहे हैं रवि साहब, विच ही विल टेल बाय हिमसेल्फ कि वो क्या है। लेकिन एक सेगमेंट है एंटरप्राइज लर्निंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एंटरप्राइज लर्निंग, जिसके अंदर काफ़ी स्कोप है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, ख़ास तौर पे corporate trainings which are actually enabling employees to do well, to bring efficiency for the organization, और इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं रवि और उनकी टीम एट फोर्स के थ्रू। तो थैंक यू सो मच रवि फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फैज, वेरी नाइस टू बी हियर। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे एडफोर्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली 2022 में आपने ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है। तो व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू गेट इनटू दिस, और आप हमें बताइए कि क्या एग्जैक्टली आपका की चेंज मेकिंग प्रपोजिशन है जो आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। राइट फैज। सो एडफोर्स प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब हुआ हमने जो आपकी आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, एचसीएल, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ऑल दिस बिग आईटी कंपनीज दैट यू हियर, हम लोग उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। We started this company almost 3 years back, and the inspiration was pretty simple. इंडिया की जो वर्कफोर्स है, जो ये इनके एम्प्लॉयज इन कंपनीज के, वो काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा था फॉर मल्टीपल रीजन। क्लाउड कंप्यूटिंग का एडॉप्शन हो रहा है, एआई, जेन एआई का एडॉप्शन हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड दूसरा क्या हुआ, पोस्ट कोविड रिमोट वर्किंग की वजह से द फ्यूचर ऑफ लर्निंग वाज आल्सो चेंजिंग, इट वाज गोइंग थ्रू मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन व्हाट द कस्टमर्स वांटेड एंड व्हाट द existing vendors or the training providers at that time, the conventional training providers were able to offer. There was a huge gap. And being in this industry since 2009, साफ साफ दिख रहा था कि there is a gap between what they want and what is available in the market. And that is where we thought कि we need to fill this gap, provide the customers, provide the industry जो उनको चाहिए। And that was the genesis of AdForce. उसी कारण से हमने AdForce बनाया था। So it was actually me and my uh, partner, co-founder Mrinal, along with whom I started AdForce. ओके ओके। तो आपका एक, यू हैव अडॉप्टेड अ बी टू बी मॉडल, वो क्या है, उसकी चैलेंजेस बी टू बी मॉडल की क्या आपने फेस किए, किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया, और उसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कुछ। Sure.
सो B2B मॉडल जो है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी इन। B2C है जो कि रिटेल हम लोग बोलते हैं कॉमन टर्म में, और ये दूसरा B2B। B2B इज मोर अबाउट डायरेक्टली विल वर्क विद द कंपनी, जहाँ लेट्स से इन्फोसिस या TCS हमारे पास में आएगी रादर देन देयर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। इन्फोसिस हमारे पास आके बोलेगी कि हमारे 200 एम्प्लॉयज को जेन AI पर अपस्किल कर दीजिए, ट्रेन कर दीजिए। दैट इज B2B मॉडल। काफी एडवांटेजेस भी हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज भी है B2B मॉडल के। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है, वी वर्क वेरी क्लोजली विद द बिजनेस। वी गेट विजिबिलिटी की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो लोग ट्रेनिंग क्यों करना चाहते हैं, अपस्किलिंग क्यों चाहते हैं। एंड बीइंग इन दैट स्पेस, बीइंग अलाइंड विद द बिजनेस, इट्स सो मच मोर एक्साइटिंग, because we know we are able to impact their business. It's not just delivery of the content, जो कि B2C रिटेल मॉडल में होता है कि आप कंटेंट डिलीवर कर दीजिए, जो पार्टिसिपेंट बैठे, बट यू डोंट नो व्हाट द आउटकम इज। हियर वी नो व्हाट द आउटकम इज, बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा वो मेजरेबल रहता है, एंड वी नो वी हैव टू रियली मूव द नीडल। केवल कंटेंट डिलीवरी से काम नहीं चलेगा। चैलेंजेस उसकी वजह से अपने आते हैं। These programs have to be very high impact, very much aligned with the business. It's more aligned with the business. We can see the impact, and always, when you can see what the outcome is, it's a lot more inspiring, motivates you to do better. Challenges भी हैं इसके अंदर में, unlike B2C जहाँ बस आपने कंटेंट डिलीवर किया काम खत्म, वो नहीं है। The programs have to be high impact. They have to impact the business, align with the business. We have to follow the process of our client. Usually the processes are quite stringent in terms of compliances, governance. There are lots of checks and balances. Then they have got their own process workflow, हमें वो सब follow करना पड़ता है। So we have to be a lot more mindful in B2B versus B2C, जहाँ बस आप content deliver करके that's the show. अच्छा, इसमें एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की जाहिर सी बात है इंक्रीज होती है आपकी ट्रेनिंग्स, आपके सर्टिफिकेशंस के बाद में। तो इसमें कितने लेवल, कोई इज देयर एनी स्टडी व्हिच यू हैव कंडक्टेड के एम्प्लॉय एफिशिएंसी इतनी परसेंटेज बढ़ जाती है आफ्टर द ट्रेनिंग, आफ्टर द लर्निंग मॉड्यूल व्हिच एम्प्लॉयज टेक्स? Yes. Yes, Faz, definitely, and that is very important. तो इसमें वेरियस मॉडल्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज डूइंग एन असेसमेंट, प्री ट्रेनिंग असेसमेंट एंड पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट, which I think a majority of our clients will ask for. So we have got our own product, assessment engine and assessment platform. Let's say ट्रेनिंग हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग पर, तो ट्रेनिंग के पहले जो टीम ट्रेनिंग में बैठेगी उनका असेसमेंट होगा, उनका नॉलेज लेवल क्या है, स्किल्स क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग पर। देन दे विल अटेंड द ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग के बाद में उनका असेसमेंट होगा, विच कैन बी प्रोजेक्ट बेस्ड, विच कैन बी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड वहाँ फिर डिफरेंस देखा जाता है कि वो एम्प्लॉय किस लेवल से बढ़ के कहाँ तक गया है। And that is very much important to measure the efficiency of the program, what impact it had on the business. तो लाइक ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद में एक कुछ ऐसा बेंचमार्क आप लोगों ने कुछ सेट किया हुआ है कि लाइक इतने परसेंट एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? Yes. So इसके अंदर यूजुअली जो अगेन कॉमन स्केल यूज होता है, NPS स्कोर एक तो यूज होता है। सो यूजुअली अवर क्लाइंट्स विल आस्क फॉर NPS स्कोर ऑफ 4.7 ऑन स्केल ऑफ 5। दैट्स द मोस्ट कॉमन रिक्वायरमेंट, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है। And they will look for NPS score of 4.7 from 85% of the participant. This is very common. Again, client to client ये requirement different हो सकती है, उनके internal different होते हैं, but more or less this is what it is. So in very simple term, it would mean on scale of let's say 100 के स्केल पे हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय का पहले स्किल लेवल 100 के स्केल पे विल बी यूजुअली 0 to 10 ट्रेनिंग के पहले। ट्रेनिंग के बाद में उनका स्किल लेवल शुड बी 80% ऑफ 90% ऑफ द पार्टिसिपेंट। इन वेरी सिंपल टर्म, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके ओके। अच्छा, एक और चीज़ रवि जो आप की बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे ऑडियंस से शेयर करना, कि ग्रोथ जो आपके बिजनेस ने एक्सपीरियंस करी है
close to about 500 times, 500% growth you have experienced. तो क्या उसका, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर सच ग्रोथ? आपके क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या क्लाइंट एक्विजिशन जो आपकी टीम है, तो हाउ एंड व्हाई देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल फैक्टर फॉर योर बिजनेस? Absolutely. I think the two most important thing that played in our favor was, one was I and my partner Mrinal. हम लोग edtech space में, we have been at tech space since 2009, myself and 2011 Mrinal. Uh, so which is more than 10 years when we started Edforce. तो हम लोग को पता था कि भाई edtech space में enterprise training के अंदर में what will work, what will not work. So we didn't had to experiment much. Uh, we did those 10 things which will work. We avoided those 90 things which will not work. That was number one. नंबर टू काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट के पेन पॉइंट को सॉल्व करना. दिस इज समथिंग आई सी ऑल द टाइम. अ लॉट ऑफ पीपल, इवन समटाइम्स माय सेल्स टीम, दे गो वेरी बुलिश ऑन द सेल्स, एंड आई सी इट एवरीवेयर. सेल्स अपनी जगह है, क्लाइंट रिलेशनशिप अपनी जगह है, बट सबसे पहले क्लाइंट का अगर हम पेन पॉइंट नहीं समझेंगे, और ये B2B में काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट का पेन पॉइंट समझना, बीइंग एबल टू पुट अवर सेल्स इन देयर शूज and try to understand कि why do they want this training and certification, ये इनिशिएटिव के पीछे उनका रीजन क्या है. जब वो समझ में आता है, तब we are able to propose them the right product or the right solution, and that actually creates a huge impact that ensures that we have a repeating customer over and again. So I think these are two things. One is the experience we had, fortunately. Second is being able to understand the customer pain point. बाकी 40-50 चीजें और है, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, वो तो है ही अपनी जगह. इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप्स भी हैं विद एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, तो उसके बारे में बताएं कि मतलब हाउ डू यू फॉर्म पार्टनरशिप्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स आर दीज जो कि आपको ट्रेनिंग को डिलीवर करने में हेल्प करते हैं? चलो, सो हम लोग जो है काफी बड़े बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर हैं इंडिया में. जी। पार्टनरशिप सिंपल टर्म से समझिए तो ऐसे बोलेंगे कि हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में. ओके. AWS जैसे आपने नाम सुना ही होगा कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर वर्ल्ड वाइड. उनके 3 प्रेफर्ड ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं इंडिया में. वी आर वन ऑफ देम. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के सिल्वर लर्निंग पार्टनर हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो पार्टनर फॉर सिस्को, रेड हैट, Alibaba, Veritas, HP, and another 15-20 partnerships. So this actually helps us to solve the pain points of our customer, because they need high quality training and certification, and having this partnership ये हमें मदद करता है अपने कस्टमर के पास में हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन ले जाने में, रादर देन ग्रे मार्केट ट्रेनिंग. बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई ये पार्टनरशिप कैसे एक्वायर करना है. आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद द क्रेडिबिलिटी एंड द ब्रांडिंग ऑफ द कंपनी. Edforce has been able to build a very, very strong, stellar brand in the industry, so that both clients and partners come to us uh, most of the time instead of we going to them. In fact, very soon you will hear about a huge partnership that we are going to sign. I think it's going to be one of the biggest partnership in India with the biggest global technology leader in the world. That's work in progress right now. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अच्छा, Thank you so एक much. चीज और है जो बड़ी क्रिटिकल है इंडिया में, ख़ासतौर पे पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे भी और एम्प्लॉयबिलिटी के एस्पेक्ट पे भी, इज़ दी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर अमंग क्वालिफाइड यूथ ऑफ इंडिया. मेरा मतलब है कि हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत पुरानी शिकायत रही है, जिसको आप किसी न किसी आप उसको सॉल्व भी कर रहे हैं ट्रेनिंग के थ्रू, लेकिन इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम रही है कि दे गेट अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स. एक जनरल लेवल पर उनको ये स्ट्रगल करना पड़ता है कि जिसको जो फ्रेशर को जो वो हायर करते हैं उसको उन्हें काफ़ी वक्त देना पड़ता है
अपना कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट वर्क एनवायरनमेंट और सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज स्पेसिफिक स्किल सेट को समझाने में। आपका काम इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर है, जैसा कि मैंने समझा, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो इंटरेक्ट विद यंग प्रोफेशनल्स, यंग इंडियन यूथ हु आर वर्किंग विद एमएनसीज, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आपका इस फैक्टर में, जो कि इंडस्ट्री की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, उसमें कैसा है, मतलब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट? हाँ, तो फैज काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट आपने टच किया है। ये डेफिनेटली काफ़ी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है, एंड फॉर्चुनेटली वी आर वर्किंग इन दिस स्पेस एज वेल। सो हम लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट से काम करते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, जहाँ पर उनकी अपने स्टेट लेवल पर स्कीम है, निपुण भारत, उत्कृष्ट भारत, फिर एनएसडीसी का, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल इंडिया का, ये प्रोग्राम्स हैं जहाँ हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जो आपके कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं, टू मेक देम एम्प्लॉयबल। सो उनका जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ड्यूरिंग दैट ग्रेजुएशन टाइम, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं उसमें स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा पढ़ते हैं, बट नॉट नेसेसरली दैट एजुकेशन मेक्स देम एम्प्लॉयबल, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे। हम्म। तो हमारे ये यूजली 1.5 से 2 महीने प्रोग्राम होते हैं, जो कि सब्सिडाइज्ड होते हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर 40 से 50% का योगदान करती है। बाकी कॉलेजेस 10-15% करेंगे। सीएसआर से फंड्स आ जाते हैं कई बार, और स्टूडेंट्स भी अपना 5-10% देते हैं। उसका देने का रीजन ये, जिससे उनका कमिटमेंट है। यूजली दैट इज द रीजन वी डिजाइन इट दैट वे। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोग ये प्रोग्राम्स रन करते हैं अलॉन्ग विद गवर्नमेंट, वेरियस सीएसआर स्किल स्किल बॉडीज इंडिया एंड द मिशन कॉलेज। के। बिल्कुल। तो स्किल इंडिया इज काइंड ऑफ अम्ब्रेला मिशन विच गिव्स फंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। जी। तो ये रन होता है। ये प्रॉब्लम है जो आप बोल रहे हैं, सही है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, और हमारी जैसी कुछ एक और कंपनीज काम कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिससे कि जो आज की यूथ हैं, जो कि रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं या होने वाले हैं, उनकी स्किल्स, उनको ऐसी स्किल्स दिलाई जाए जिससे कि एम्प्लॉयबल हो। ऐसा नहीं हो ग्रेजुएट तो हो गए और उसके बाद जॉब ढूंढ रहे हैं। जी तो हो जी। रहा है काम इसमें, हो रहा है। एग्जैक्टली। नहीं, और इसके साथ साथ आपकी जो बिजनेस स्टोरी है लास्ट फ्यू इयर्स, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और आई एम श्योर कि इट विल कंटिन्यू एंड यू कीप थ्राइविंग। और इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग टाइम टू एसएमई स्ट्रीट व्यू पॉइंट। एंड डेफिनेटली वी वुड लाइक टू रिमेन इन टच, और आपसे जानना चाहेंगे, रेगुलरली अपडेट्स लेना चाहेंगे कि कैसे इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड एंटरप्राइज लर्निंग स्पेस जो है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है इंडिया को शेप करने में खास तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद फैज जी। थैंक यू। थैंक यू सो अच्छा लगा मच। आपसे बात करके। इट वॉज ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच।